नमस्कार बच्चों। आज हम 11th क्लास की केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि हम क्या टॉपिक पढ़ रहे थे, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर रहे थे मोल कांसेप्ट की। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि आपको भाई यूनिट्स के बारे में बताऊंगा थोड़ा, प्रेशर की यूनिट, लीटर में को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, प्रेशर को पास्कल में कैसे चेंज करते हैं, ऐसा यूनिट क्या होती है। ठीक है, अब देखो आप पहले प्रेशर की यूनिट देखते हैं। प्रेशर यूनिट, प्रेशर की यूनिट को समझते हैं। आपने सुना होगा 1 एटीएम। बच्चों ये एटीएम होता है ना, ये एक प्रेशर की यूनिट होती है और ये किसके बराबर होती है? 13×10⁵ पास्कल। पास्कल भी एक प्रेशर की यूनिट होती है। और बच्चों इस पास्कल को हम ऐसा यूनिट बोलते हैं। ऐसा यूनिट आपको नरेश सर ने करवा दी होगी। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स का पहला चैप्टर है, आप उसमें पता होगा कि ऐसा यूनिट क्या होती है। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं 1 बार। इट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर। नॉर्मली हम एटीएम और बार के अंदर है सारे प्रेशर को कंसीडर करके चलेंगे। जब वो बोलता है कि हमें ऐसा यूनिट में वैल्यू निकालनी है तो बच्चों ये यूज करेंगे। अगर एक बार होता है उसको ऐसे यूनिट में लिखूं तो 10⁵ पास्कल 10⁵ पास्कल होता है। और बच्चों एक एटीएम और एक बार में क्या होता है? 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.103 बार। ठीक है, इन यूनिट्स को अपनी नोटबुक के अंदर आपको नोट करना है। बच्चों एक एटीएम जो होता है ना वो 760 mm ऑफ मरकरी होता है। ठीक है बच्चों, और ये एक एटीएम होता है, याद ही करनी है बच्चों, 76 सेंटीमीटर किस चीज का होता है? ये Hg का। ठीक है, किसका? ऑफ Hg। तो बच्चों इस यूनिट को देखो, यूनिट को देखोगे तो ऐसा यूनिट कौन सी है? होती है पास्कल। इसके बाद में देखो बार, एक बार में कितने पास्कल होते हैं? 10⁵ पास्कल। एक एटीएम में कितने बार होते हैं? 1.013 बार। एक एटीएम में कितने Hg के mm होते हैं? 760 mm ऑफ Hg। एक एटीएम के अंदर कितने सेंटीमीटर ऑफ Hg होते हैं बच्चों? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इस यूनिट्स को अच्छे से देख लो, आप याद कर लो, अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लो। ठीक है, मैं इन्हें अब रब कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं मीटर की। बच्चों 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया? एक टंकी ले लो जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 1 मीटर हो। अगर उसके अंदर आपको पानी डालोगे तो बच्चों उसके अंदर 1000 लीटर आ जाएगा। समझ रहे हो बात? इस बात को 1 लीटर के अंदर बच्चों कितने होते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर के अंदर बच्चों कितने होते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 मीटर के अंदर 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब या फिर ml। अब इसी सेंटीमीटर क्यूब को ही बच्चों हम ml बोलते हैं। ये 3 यूनिट और आप देख लेना कैसे होंगी, याद कर लेना, आपका काम है। ठीक है, यूनिट्स के बारे में मैंने बता दिया। अब हम आगे न्यूमेरिकल शुरू करते हैं बच्चों इस टॉपिक के ऊपर, इस मोल को समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बार बार आपको तंग करेगा, इसलिए मैं आपको न्यूमेरिकल पे न्यूमेरिकल कराया जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट लिख लेता हूं बच्चों एक बार मैं। क्वेश्चन क्या है अपना? 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है O6। फाइंड, ये दिया हुआ हमें, फाइंड की बात करूं, पहला हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज। नंबर ऑफ मोल ऑफ C6H12O6। पहला क्वेश्चन ये होगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन के निकालने हैं। H के कितने मोल प्रेजेंट होंगे, O के कितने मोल
प्रेजेंट होंगे। अगला इसी में मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ, ये छोड़ो आप, ये 3 क्वेश्चन देखो। अब देखो बच्चों 90 ग्राम ऑफ हमें क्या दिया हुआ है, ग्लूकोज दिया हुआ है। तो आपको मैंने नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला बताया था N इज इक्वल टू, N डिनोट्स हियर नंबर ऑफ मोल, गिवन मास अपॉन मोलर मास। बच्चों इसमें कितना मास गिवन है, तो बच्चों इसके अंदर 90 ग्राम मास गिवन है, और आपको पता है कि कार्बन का मोलर मास कितना होता है, कार्बन का मोलर मास बच्चों होता है 12, और कितने कार्बन प्रेजेंट है 6। मोलर मास निकाल रहे हैं बच्चों। हाइड्रोजन का मोलर मास आपको पता है कितना होता है 1, और कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर 12, और ऑक्सीजन का मोलर मास बच्चों आपको पता है 16 होते हैं, और कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहाँ पर इतने। अगर आप इन सबको जोड़ोगे बच्चों तो 90/180 आएगा, और नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर कितने निकल जाएंगे, अगर इसको मैं यहाँ से यहां से निकालता हूं तो हाफ मोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हाफ मोल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मतलब हमें ग्लूकोज का कितना मोल, पहले का आंसर कितना हो गया, ग्लूकोज के मोल मिल गए बच्चों मैंने हाफ, या 0.5 1/2 मोल या 0.5 मोल। पहले का आंसर आप समझ गए होंगे, तो मैं इसे रब कर देता हूं, ठीक है। अब बात आती है बच्चों कि अगर पूरे ग्लूकोज का मोल आधा है तो हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन निकालने हैं। आप बताओ इसके अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है बच्चों। आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन निकालने हैं, ठीक है बच्चों। अब इस ग्लूकोज का कितना मोल प्रेजेंट है बच्चों, हाफ प्रेजेंट है कि नहीं, समझ रहे हो आप इस बात को। और कार्बन 1 मोल में कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1 मोल में अगर 6 कार्बन प्रेजेंट है बच्चों, तो आधे मोल में कितने कार्बन प्रेजेंट होंगे, कितने नंबर ऑफ कार्बन के मोल प्रेजेंट होंगे, 3 मोल। ये बात समझ रहे हो। अब देखो दोबारा देखो आप इस बात को, अगर ग्लूकोज का आधा मोल है, मतलब ग्लूकोज का आधा मोल है, परंतु 1 मोल होता अगर, तो उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट होते, 6 मोल प्रेजेंट होते, क्योंकि कार्बन यहां पे C6 है। अगर 1 मोल ग्लूकोज होता तो उसमें कितने मोल ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते, 6 होता, परंतु यहां पर आधा मोल ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो हाफ इंटू 6 करेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन कितने आ जाएंगे बच्चों, कितने आ जाएंगे 3। और इसी प्रकार हाइड्रोजन की बात करूं मैं तो हाफ इंटू 12 कितने आ जाएंगे 6, और ऑक्सीजन के भी 3 मोल। समझ गए आप इस बात को। अब अगला क्वेश्चन देखो आप, मास ऑफ कार्बन, पर यहां पर फोकस करो आप, नंबर ऑफ मोल कितने प्रेजेंट है बच्चों, 3 प्रेजेंट है ना, याद रखना इसको। तो मास ऑफ कार्बन निकालना है बच्चों हमें, मास ऑफ कार्बन। आपको मैंने वही सेम फॉर्मूला यूज करना है, नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास। अभी हमने कैलकुलेट करके निकाला था बच्चों कि नंबर ऑफ मोल कितने हैं कार्बन के, इसके अंदर 3 है, तो n की जगह 3 पुट कर दिया मैंने। गिवन मास हमें निकालना है कि गिवन मास कितना मास है इसका, और मोलर मास कार्बन का भी बताया था मैंने 12 होता है बच्चों, 12 ग्राम होता है, 12 ग्राम, ठीक है। समझ रहे हो इस बात को। तो अब गिवन मास कितना आ गया बच्चों, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो 36 आ गया कि नहीं आ गया, इस चीज को याद रखना, 36 ग्राम। अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन का भी मास निकालना हो और ऑक्सीजन का भी मास निकालना हो, आप इस चीज को प्रूव करके देखेंगे। अब हाइड्रोजन की बात करो, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, 6 होंगे। आपको बताया था 12 गुणा में 1/2 कितने होंगे, 6 होंगे। अंडरस्टैंड। गिवन मास हमें निकालना है और मोलर मास हमें पता होता है इसका। तो बच्चों इसके नंबर ऑफ मोल कितने प्रेजेंट है, हमारे पास 6 प्रेजेंट है। गिवन मास हमें निकालना है और मोलर मास का हाइड्रोजन का हमें बच्चों पता होता है क्या होता है, 1 ग्राम।
यहां से गिवन मास निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो गिवन मास आ जाएगा बच्चों कितना, 6 ग्राम। अंडरस्टैंड। अब आप यही सेम प्रोसीजर अगर ऑक्सीजन पे लगाते हो तो ऑक्सीजन के भी 3 मोल प्रेजेंट है, क्योंकि ये 6 है, 6 को हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा 3 मोल प्रेजेंट है, तो सीधा करता हूं नंबर ऑफ मोल कितना, मैं 3 लिख देता हूं, और गिवन मास हमें निकालना है, मोलर मास हमें पता होता है बच्चों कितना होता है ऑक्सीजन का, 16, तो यहां से 48 ग्राम हो जाता है। अब इन तीनों को जोड़ो आप, 36, 6, 48, अगर आप इन तीनों को ऐड करते हो बच्चों तो 90 ग्राम आएगा, और हमें कंपाउंड कितने ग्राम का दिया हुआ था, 90 ग्राम का। इससे ये प्रूव होता है कि नहीं होता हमारा क्वेश्चन जो बिल्कुल सही है। इस तरह आप उन्हें रीचेक या वेरिफिकेशन क्वेश्चन का कर सकते हो। आई थिंक ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इस चीज पे पूरी जी जान लगा दो बच्चों आप, क्योंकि ये बार बार काम आने वाली है आपके। इससे मोल कॉन्सेप्ट पे हम 10 से 20 दिन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री की जान होती है। फिजिकल केमिस्ट्री इसके बिना आपके समझ में नहीं आने वाली। 10 से 20 लेक्चर और डालूंगा, इससे 20 लेक्चर भी डाल सकता हूं इसके में। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस what mass of oxygen gas present in 2 liter vessel at 5 atm pressure at 30 Kelvin temperature 300। ये प्रेशर है बच्चों, यहां पर ये वॉल्यूम है इन लीटर। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट, हमें ऑक्सीजन का मास निकालना है। तो बच्चों ऑक्सीजन का मास कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट हो तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन द मोलर मास करके हम मास निकाल सकते हैं। परंतु सबसे बड़ी दिक्कत यहां आ गई कि हम नंबर ऑफ मोल कैसे निकालें। आपको कोई तरीका मैंने बताया हो, समझ में आ रहा हो तो बताओ कि कैसे निकालेंगे। चलो मैं शुरू करता हूं। आपको मैंने एक इक्वेशन बताई होगी, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है बच्चों। तो यहां पर प्रेशर है किस चीज में दिया हुआ है, 2 लीटर है, सॉरी वॉल्यूम 2 लीटर लिख दिया हमने, प्रेशर 5 atm लिख दिया। n क्या होते हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। इज इट ओके। और R की वैल्यू बच्चों 0.0821 होती है, और एक ये होती है 8314। अगर ये हम सारी यूनिट SI में लेते हैं तो वैल्यू बच्चों ये लेंगे वरना ये लेंगे। अब आप बताओ 80 SI यूनिट है, तो मैंने आपको बताया था प्रेशर की SI यूनिट क्या होती है बच्चों, पास्कल होती है, ठीक है बच्चों। और वॉल्यूम की SI यूनिट बच्चों मीटर होती है। तो ये दोनों की दोनों SI यूनिट नहीं है, तो R की वैल्यू ये यूज करेंगे बच्चों, हमेशा याद रखना यही वैल्यू यूज करेंगे, ATM पर लीटर मोल पर केल्विन इसकी यूनिट होती है। टेम्परेचर बच्चों कितना दिया हुआ है, इतना केल्विन। बच्चों यहां से N की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, आप मेरे को बताओ, यहां से हम N की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। अगर बच्चों इसको सोल्व करूं तो ये आई थिंक कितना होता है, मैं देख लेता हूं। एक बार जस्ट मिनट वेट बच्चों, सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। इसकी वैल्यू होती है ना बच्चों अप्रोक्सीमेट 1/12 करोगे आप तो इसके बराबर आएगा। तो इसकी 1/12 पुट कर दूं, इन दोनों के मल्टीप्लाई करूं 10 हो गया, n गुणा में 1/12 गुणा में 300। 1/12 बच्चों इसके बराबर ही होता है, 1 को 12 से डिवाइड करके देखना, यही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहां से देखूं बच्चों, इसकी 12 की इधर मल्टीप्लाई कर दूं 120, 300 अपॉन में आ जाएगा इज इक्वल टू n। 0 से 0 कैंसिल बच्चों, अब इसे 2 से कैंसिल करता हूं 6, इसे 2 से करता हूं 15, 2 5। अब कितने मोल आ गए,
2/5 मोल आ गई। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल पता हो हमें तो क्या करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और मोलर मास बच्चों ऑक्सीजन का आपको पता है कितना होता है, ऑक्सीजन गैस का 32 होता है, तो मोलर मास कितना आप 32 लिखोगे। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 32/5, इट्स ए ग्राम गिवन मास, जो हमें निकालना था ये मास आ गया। तो बच्चों आप इस न्यूमेरिकल को समझे, नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, ये न्यूमेरिकल आपको दोबारा करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो इन न्यूमेरिकल को समझना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि ये मोल कंसेप्ट होता है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्ट है किस चीज का, फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री कौन सी होती है बच्चों, वो केमिस्ट्री जिसमें मैथमेटिक्स का ज्यादा यूज हो। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और देखते हैं बच्चों, क्या न्यूमेरिकल है, 10 मोल of H3PO4 plus 2 mol of P4 plus 1 mol of H2P2O7। हमें निकालना क्या है, अगर इसमें से all P is taken out and convert into P4, find out number of mole, find out number of mole P4 obtain। अब एक बात देखो, तो इसमें क्या कह रहा है, पहला तो ये समझो कि 10 मोल इसके, 2 मोल इसके और 1 मोल इसका है, इसमें से सारे के सारे P बाहर निकाल लूं मैं और उसे P4 में कन्वर्ट करूं तो हमें P4 के कितने मोल मिल सकते हैं। तो देखो, अगर 10 मोल सब्सटेंस है ये, तो मतलब 10 मोल ही P होगा, जैसे कि हमने कार्बन वाले में सीखा था कि 6 कार्बन थे, उसमें आधा मोल था तो 3 मोल ऑफ कार्बन थे। तो उसी प्रकार अगर 10 मोल इस फास्फोरस मतलब इस फास्फोरिक एसिड के हैं तो इसमें 10 मोल ही P के मिलेंगे। तो बच्चों कितने मिल गए, 10 मोल ऑफ P पहले में, और P4 बच्चों अगर देखो 2 मोल ऑफ P4 है तो मतलब 1 मोल में कितने P के एटम है, 4। 2 मोल में कितने होंगे, P को सेपरेट करके देखेंगे तो 4 दूनी 8, मतलब 8 मोल आ गए बच्चों P के दूसरे में से, और इसमें से 2 मोल आएंगे बच्चों, 2 मोल होगा P। अब यहां से काउंट करो आप, 10 मोल 8 18 टोटल कितने हो गए, 20 मोल। P की बात कर रहे हैं, P अगर हमें बनाना क्या है, P4। अगर 1 मोल में 4 यूज हो रहे हैं तो बच्चों 20 से कितने मोल बन सकते हैं, 5। क्यों, 20 अपॉन में 4। समझ रहे इस बात को आप। तो बच्चों अगर किसी भी न्यूमेरिकल में आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को बताएं ताकि उस दिक्कत को मैं सोल्व कर सकूं। तो बच्चों अगर आपके समझ में आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करो, अगर समझ में नहीं आता है कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताओ। तो और बताता हूं बच्चों, जो मैंने मेरा कीमोफोबिया चैनल बनाया है उस पे और एडवांस प्रॉब्लम मिलेगी, ज्यादा प्रॉब्लम मिलेगी। ठीक है बच्चों, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, उस चैनल पे जाओ, देखो आपको क्या क्या मटेरियल मिला है, मैंने इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है उसमें क्या क्या पढ़ाऊं आपको, उस चीज को देखो, उस चैनल के साथ आप कनेक्ट हो। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है या बड़ा भाई बहन है उसको भी बोलो कि कीमोफोबिया चैनल है वो केमिस्ट्री के लिए स्पेशल बनाया गया है, और उसको सब्सक्राइब करो, उसकी वीडियोस देखो, उसकी वीडियोस को शेयर करो बच्चों। थैंक यू।